तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सिंपल प्रेजेंट टेंस। आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसका यूज़ कहाँ पे है बच्चों? पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस हम यूज़ करते हैं कहाँ पे? कहाँ पे यूज़ करते हैं? डेली एक्टिविटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल डेली एक्टिविटीज़ यानी कि नहाना, खाना, पीना सब उसमें इंक्लूड हो जाता है। डेली एक्टिविटीज़ साइंस और मैथ्स के रूल्स दिखाने के लिए, साइंस एंड मैथ्स के रूल्स। और इसमें इंक्लूड क्या होता है, कौन सा वर्ब फॉर्म हमें इंक्लूड करना है? इसमें हमें V1 और V1 और V5 दोनों यूज़ करना है। अब आप बोलेंगे सर V1 क्या है? तो V1 इजी है, दोनों को कैसे याद रखेंगे? गो V1 है और V5 उसका होगा गोज। अभी इसको कौन से सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन के साथ यूज़ किया जाए? ए जो है गो, उसको हमें आई, वी, यू और धे के साथ यूज़ करना है। किसके साथ? धे के साथ। और V5 को हमें ही, शी, इट के साथ यूज़ करना है। V1 को आई, वी, यू दे, ए यू दो बार लिखा है, एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है। यू का सिंगुलर यू ही होता है और प्लूरल उसका सेम टू सेम होता है। सिंगुलर प्लूरल सेम है, तो इसके हमें थोड़े रूल्स याद करने पड़ेंगे जो हम प्लूरल में भी यूज़ करते हैं। लेकिन बच्चों याद रखना कि V5 कोई प्लूरल नहीं है, लेकिन जब ही शी इट के साथ आप जब सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट ही शी इट लेते हैं, तब आपको V5 यूज़ करना है। कौन सा यूज़ करना है? V5। एज ए एग्जाम्पल, व्हाट इज द रूल्स फॉर V5? जो V5 के लिए रूल्स है वो आपको याद करना है, और खाली किसके साथ हमें वो V5 अप्लाई करना है यानी कि लगाना है? ओनली ही, शी, इट के साथ। आपको जो V5 है वो रूल्स खाली किसके साथ याद रखना है? यू कैन यूज द सॉन्ग आई गो, वी गो, यू गो, ही, शी, इट गोज, दे गो। When there is he, she, it, you have to use V5. He, she, it. The first rule what? जब वहाँ पे लास्ट में, जब लास्ट में ई है, कोई भी V1 ends with E, apply only as। जो V1 है अगर वो लास्ट में ई से एंड होता है यानी कि पूरा होता है, उसका जो लास्ट वर्ड है वो ई है, तो आपको वहां पे एस लगाना है। एज ए एग्जाम्पल, टेक। तो टेक है तो उसका ए V1 हुआ, उसका V5 होगा टैक्स। सम अदर एग्जाम्पल, मैक्स। Second rule, this is the first rule. Second rule, if the verb V1 ends with double S, SH, CH, O or X, apply ES. As an example, pass. This is the V1 and what is the V5 of it? Passes. Second number, SH, wash, washes. Third number, CH, watch, वॉच यानी कि देखना। वॉच दोनों है, नाउन भी है एंड वर्ब भी है। वॉच यानी कि घड़ी भी होता है और वॉच यानी कि देखना भी होता है। तो वॉच इज। एंड नेक्स्ट ओ, यू हैव ऑलरेडी दैट सम अदर वी टेक डू, डज। नाउ व्हाट अबाउट एक्स? मिक्स, mixes.
So this is the rule, second rule. You have to apply, remember these Wi-Fi you have to use with only ही शीट. आपको ये जो Wi-Fi है उसको ही शीट के साथ ही यूज़ करना है. Now next third rule. तो बच्चों हम क्या सीख रहे हैं? हम Wi-Fi सीख रहे हैं. Wi-Fi कैसे अप्लाई करना है, यानी कि V1 को क्या लगा के हमें Wi-Fi बनाना है, S और ES. क्या लगा के हमें S और ES लगा के आप Wi-Fi क्रिएट कर सकते हो. V1 plus S और ES you can get Wi-Fi. Now third rule. If V1 ends with Y, before Y there is only one consonant, only one or two consonant, one or two consonants, you have to convert Y into I and apply ES. As an example, carry, carries, carry, carries, marry, marries. So this is the V1 and this is the V5. और उसका ही सेम टू सेम रूल है. अगर Y के पहले वोवेल है, Y के पहले क्या है? वोवेल है, तो आपको Y का I नहीं करना है. Y का I नहीं करना है. डायरेक्ट यू हैव टू अप्लाई S. डायरेक्ट अप्लाई S. एज ए एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखेंगे बाय, BUY, बाय. तो हम डायरेक्टली यहाँ पे बाइज रखेंगे. क्या रखेंगे? बाइज. नाउ सेकेंड word also you can find. Which word? Listen, if there is FLY you should convert Y. हमें क्या करना है? Y को कन्वर्ट करना है I में, FLIES. बट बाय है, उसमें Y का I क्यों नहीं हुआ? क्योंकि Y के पहले वोवेल है. वोवेल यानी कि स्वर, एंड कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन. तो Y के पहले अगर स्वर आता है तो हमें उसको डायरेक्टली S लगाना है. Y के पहले कोई भी कॉन्सोनेंट आता है, कोई भी कॉन्सोनेंट आता है, तो आपको Y को I करके ES लगाना है. तो बच्चों ये हमें Wi-Fi बनाने की जो रूल्स है, 3-4 रूल्स थे वो हमने बनाए. 3-4 रूल्स थे वो मैंने आपको दिए. तो अभी हम फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे. फिलिंग द ब्लैंक्स यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस से हम थोड़े फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे कैसे बनाना है. और थोड़े नेगेटिव सेंटेंस भी बनाएंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनाएंगे. क्वेश्चन कैसे, यस नो वाले क्वेश्चन बनाएंगे इसी टेंस में. नाउ इफ आई राइट हियर फर्स्ट ब्लैंक्स, दे ब्लैंक टू स्कूल. They blank to school. Always remember, there are many grammars, but whatever tense, कोई भी टेंस हो, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है कोई भी टेंस की, लेकिन ब्रैकेट में V1 ही दिया गया होगा. ब्रैकेट में क्या दिया होगा? V1. बच्चों एज ए एग्जाम्पल हियर, व्हाट इज द सेंटेंस पैटर्न ऑफ फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस पैटर्न? असर्टिव को स्टेटमेंट भी बोलते हैं. स्टेटमेंट और एफर्मेटिव भी बोलते हैं. तीनों के तीनों एक ही है. तो सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप. अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप. सब्जेक्ट प्लस V1 और V5. अब आपको समझ में आ गया होगा कि V1 किस में यूज़ होता है और V5 किस में यूज़ होता है.
लेकिन यहाँ पे आप सब्जेक्ट देख सकते हो थे है, तो हम वहाँ पे V5 नहीं, क्या यूज़ करेंगे, V1 यूज़ करेंगे। तो हम ये डायरेक्टली हम कॉपी टू कॉपी यहाँ पे गो रखेंगे। लेकिन बच्चों अगर यहाँ पे पूनम है, पूनम और फिल द ब्लैंक्स है, पूनम टू स्कूल, सेम टू सेम वर्ब है, तो बच्चों यहाँ पे V1 नहीं आएगा, हमें यहाँ पे V5 करना पड़ेगा। इसका V5 गोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गोज। नाउ थर्ड नंबर, व्हेन यू यूज रमा एंड सीमा, रमा एंड सीमा blank me, now there is help verb as a bracket। वो आप अब क्या लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, पहले तो आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट में कितने नाम आए। सब्जेक्ट में यहाँ पे 2 नाम आए हैं और 2 नाम है, इसलिए वो दोनों प्लूरल हो गए, यानी कि वो दोनों धे हो गए। क्या हो गए, धे। तो धे के साथ हम V1 ही रखते हैं। तो ये जो अगर 2 नाम है तो बच्चों ही शी 2 है, यानी कि प्लूरल है, बहुवचन है, एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम हेल्प ही रखेंगे। अगर मैं यहाँ पे कट करता हूँ, सीमा कट करता हूँ, तो वहाँ पे हेल्प्स आएगा। लेकिन अगर सीमा वहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीमा, तो वहाँ पे हेल्प आएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो नहीं समझ में आया तो बार बार वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा कि क्या करना है इसमें। इन तीनों का हम अगर नेगेटिव बनाए या इंट्रोगेटिव, जो नेगेटिव भी सेंटेंस पैटर्न है, ये एसर्टिव आपने किया, अब इसका नेगेटिव हम बनाते हैं, नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंस पैटर्न क्या है, तो नेगेटिव सेंटेंस पैटर्न फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स है, तो इसका नेगेटिव है, और प्लस फुल स्टॉप तो आपको करना ही पड़ेगा। बच्चों आप बोलेंगे सर यहाँ पे V1 है और V5 भी है, यहाँ पे V5 क्यों नहीं आया, तो उसका एक रीज़न है बच्चों, यहाँ पे V1 भी है और V5 भी है, इसलिए हमेशा हमें यहाँ पे V1 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक ही सेंटेंस में हम 2 V5 नहीं लिख सकते। ही शीट अगर वहाँ पे I V U धे होगा तो आप डू लेंगे, अगर वहाँ पे ही शीट आएगा तो इन दोनों में से आप क्या लेंगे, डज लेंगे। इसलिए यहाँ पे दूसरी बार हम V5 नहीं लिखते, दूसरी बार हम V5 नहीं लिखते। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम टू सेम हम धे का बनाएंगे, धे डू नॉट गो टू स्कूल। दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस नेगेटिव। नाउ सेकेंड सेंटेंस नेगेटिव, पूनम गोज टू स्कूल। नाउ पूनम डज नॉट गो टू स्कूल। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, आपकी ग्रामर बुक में नेगेटिव कन्वर्ट करना होता है, इंट्रोगेटिव कन्वर्ट करना होता है, और बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं बच्चों, सुनो आप मत करना, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मिस्टेक यहाँ पे मत करना। यहाँ पे पूनम डज नॉट, यहाँ पे बच्चों डज भी लिखते हैं और डू भी लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे डज ही आएगा। डज लिखते हैं तो भी यहाँ पे गोज भी लिखते हैं, और उसका मार्क्स लॉस हो जाता है। बच्चों याद रखो, अगर आपने एक V5 रख दिया है तो दूसरा V5 मत रखो, क्योंकि आपने एज ए हेल्पिंग वर्ब, ये हमें मदद करता है। डू और डज हमें नेगेटिव बनाने में और इंट्रोगेटिव बनाने में मदद करता है। तो आप अगर यहाँ पे पूनम डज नॉट गो आ गया, गोज नहीं लिख सकते, आप डज नॉट गो लिख सकते। वो आपको अब समझ में आया, क्योंकि 2 V5, आप ये याद रखो कि 2 V5 हम एक सेंटेंस में नहीं लिख सकते। यहाँ पे कहाँ पे दिक्कत होने वाली है, आपको परेशानी कहाँ पे होने वाली है, जब आप ही शीट यूज़ करेंगे तब। बाकी के सब के साथ तो डू आएगा और V1 आएगा, और नेगेटिव बनाएंगे तब भी आपको क्या करना है, पूनम डज नॉट गो। V5 लिखा तो V1 लिखो। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, देखो मैंने यहाँ पे ऑल्टरनेट नहीं लिखा है, उसका ऑल्टरनेट मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ओनली V1 लिखा है, यहाँ पे मैंने V5 नहीं लिखा है। नाउ व्हाट अबाउट दिस, तो यू कैन ऑल्सो यूज़, वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, डू ही करेंगे। क्यों, क्योंकि सीमा एंड रमा है, 2 है, रमा एंड सीमा डू नॉट हेल्प मी।
रमा एंड सीमा डू नॉट हेल्प मी। तो यहाँ पे इन सबका नेगेटिव हुआ। नाउ नेगेटिव हुआ, अभी इसका क्या हम करेंगे, इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव उसका क्या बनेगा, उसके सेंटेंस पैटर्न आपको पहले याद रखना पड़ेगा। सॉरी, तो इसमें से ही आप हेल्प ले सकते हैं, इनको और इनको, यानी कि डूडज और सब्जेक्ट को चेंज कर लो, उसके प्लेसेस चेंज कर लो। डूडज, डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। नाउ व्हाट अबाउट इट, यू कैन मेक द डायरेक्टली, आप डायरेक्टली बना सकते हो इसमें से ही। डू को आगे ले लो, डू दे, सॉरी नॉट आपको अप्लाई नहीं करना है, गो टू स्कूल। चलो ये हो गया ना, नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि आपको क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करना पड़ेगा, कंपलसरी है ये। नाउ डज, तो डज पूनम, डज पूनम गो टू स्कूल। एंड देन रमा एंड सीमा डू नॉट हेल्प मी, आप अपने आप कर सकते हो। क्या होगा बच्चों इनका, डू रमा एंड सीमा, याद रखो बच्चों, अगर सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब से, यानी कि जो हमें मदद करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि डू, उसका आपको आंसर देना है, तो आंसर उसका ओनली यस और नो में आएगा। इसको क्वेश्चन बोलते हैं यस नो क्वेश्चंस, यस नो क्वेश्चंस, इसको क्या बोलते हैं, यस नो क्वेश्चन। अभी दूसरे हम लेंगे तो डायरेक्टली यू कैन से, आप कर सकते हो, सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करो, नेगेटिव में कन्वर्ट करो, एसर्टिव में कन्वर्ट करो। तो आप ये जो सेंटेंस थे उसको दूसरे सेंटेंस अगर दिए होंगे तो आप उसको क्या चेंजेस करने हैं, तो मैं दूसरा एक दो सेंटेंस आपको दूंगा और उसको आप नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में हम यहाँ पे उसको कन्वर्ट करेंगे। और क्या क्या ध्यान रखना है जब आप उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं या इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, तो थोड़ा सा हमें वहाँ पे थोड़ा अटेंशन हमारा वहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़े से चेंजेस होते हैं। अगर आप लिखते हो द बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, तो इसका डायरेक्टली एग्जाम में ग्रामर में क्या होता है, इसमें डायरेक्टली आपको है ना इसको नेगेटिव बनाओ, यहाँ पे लिख देते हैं मेक नेगेटिव, मेक नेगेटिव। तो आपको नेगेटिव सेंटेंस पैटर्न क्या यूज करनी पड़ेगी, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो द बर्ड हम सब्जेक्ट लिख देंगे। नाउ डू डज, और डू आएगा या डज आएगा, तो आपको वो याद करना है, डू आएगा या डज आएगा, कैसे पता चलेगा, पहले आपको याद करना है कि बर्ड है, एक ही बर्ड है, एक ही बर्ड किस में आता है, ईट, तो ईट क्या लेता है, डज, ईट क्या लेता है, डज, तो बर्ड भी डज लेगा, डज नॉट। अब सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस V1, तो बच्चों ये V5 है, ये यहाँ पे नहीं आएगा, हमें उसका V1 करना पड़ेगा, यानी कि फ्लाई। ये चेंजेस नहीं करते। कभी कभार हम ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये तो मुझे आ रहा ही है, ये तो मुझे आता ही है, तो उसमें ना इसे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और हम मिस्टेक करते हैं। तो यह याद रखो, अगर नेगेटिव बनाना है तो डज रखा आपने, इसलिए उसका ये V5 यहाँ पे आ गया, इसलिए फ्लाइज का फ्लाई हो गया। द इन द स्काई, इन द स्काई। और दूसरा भी सेंटेंस पूछा है, ऐसे भी पूछते हैं, दे फील गुड टुडे, दे फील गुड
रूडे। तो इसका आपको इंट्रोगेटिव बनाना पड़ेगा। अगर कोई बोले इसका इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करो, तो पहले आपको इसका इंट्रोगेटिव माइंड में हमें आना चाहिए कि इसकी इंट्रोगेटिव क्या होती है। तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब भी हमें हेल्प करेगा, मदद करेगा कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें यहाँ पे यूज़ करना है डू। क्यों? धे के साथ डू आता है। डू धे। कभी कभार बच्चे क्या करते हैं, बच्चों आप सेंटेंस में एक कैपिटल है तो आप यहाँ पे भी कैपिटल लिखते हैं, ऐसी गलती मत करो, क्योंकि डू का जो डी है वो कैपिटल हमने लिख दिया और ये सब्जेक्ट है वो सेकेंड प्लेस में चला गया, तो उसको हमें स्मॉल लेटर लिखना पड़ेगा। डू दे फील गुड टुडे, और क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है। तो बच्चों यहाँ पे जो भी यहाँ पे मैंने जो भी आपको सिखाया वो प्रैक्टिस करना, और ज़्यादातर प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको अच्छे से ये सारे टेंसेस, अभी ये एक टेंसेस का मैंने वीडियो बनाया है, दूसरा वीडियो भी आएगा सिंपल पास्ट टेंस। ओके, थैंक यू।